हाय गाइस, वेलकम टू केमिस्ट्री लिंक्स। माय नेम इज ओम प्रकाश। आइए हम बात करेंगे यूजिंग कंसंट्रेशन। किसके बारे में बात कर रहे थे? हम लोग मॉनिटर कर रहे थे। किसके लिए? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। ठीक है, पिछले क्लास में अगर पिछले वीडियो अगर आप नहीं देखें तो प्लीज़ आप जा करके वीडियो देख लें। ठीक है, हम मॉनिटर कर रहे थे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। तो हमने पहले देखा था यूजिंग कंसंट्रेशन। जब कंसंट्रेशन हमारे पास दिया था तो क्या होता था, जब प्रेशर मेजर करते थे तो कैसे हम लोगों ने हाफ लाइफ को मेजर करते थे। अब टाइट्रेशन मेथड। सबसे पहली बात, जो टाइट्रेशन कहते किसको है टाइट्रेशन? तो देखिए, एक हमारे पास यहाँ पे नॉन यहाँ पे एक बीकर में एक रहता है यहाँ सॉल्यूशन, और यहाँ पे एक ब्यूरेट में कोई सॉल्यूशन लेते हैं। ठीक है, और धीरे धीरे इसके ड्रॉप बाय ड्रॉप इसको टाइट्रेट करते हैं। इसके अंदर में धीरे धीरे क्या करते हैं, इसको डालते जाते हैं, यानी कि ये इसको न्यूट्रलाइज करता है, यानी कि रिएक्शन होता है। तो हम इसको मॉनिटर करते रहते हैं। तो मॉनिटर करते हैं तो देखते हैं कि कब ये खत्म हो रहा है, क्या हो रहा है। ये मैंने ओवरऑल मिला करके टाइट्रेशन इश्यू को बोलते हैं। एक बीकर होगा, एक ब्यूरेट होगा, उसमें से दोनों को धीरे धीरे ड्रॉप बाय ड्रॉप हम मिलाते जाते हैं। ठीक है, तो एक होता है जो ये लिखा हुआ टाइट्रेंट, जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन था। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन किसको होता है? इज टेकन विच कैन रिएक्ट विथ ए बी और बोथ, दोनों से रिएक्शन करता है। अब देखते हैं इस केस में क्या होता है। सी हियर, ये देखिए क्या लिखते हैं। टाइट्रेशन का मतलब समझ गए, जो एक ब्यूरेट में, एक बीकर में होगा, एक ब्यूरेट में होगा, उसको हम लोग ड्रॉप बाय ड्रॉप गिराते रहते हैं। बस इतना ही समझिए, उसके आगे चलते हैं, बताता हूँ। सी ए है इस केस में, और ए से बी कन्वर्ट होना है, और ये रेट लॉ एक्सप्रेशन इसे दिया है। राइट नाउ टी इक्वल टू 0 टाइम पे दिया है, तो यहाँ पे देख लीजिए ए है, और तो ये 0 होगा। 0 टाइम पे उसमें कुछ कन्वर्ट नहीं हुआ, लेकिन आफ्टर टाइम टी ये x मोल कन्वर्ट हुआ। तो यहाँ पे क्या हो गया? अब कहते हैं ये लिक्विड दिया है, तो लिक्विड दिया तो कंसंट्रेशन हो जाएगा। तो क्या होता है? नंबर ऑफ मोल बाई वॉल्यूम। चूंकि ये वॉल्यूम तो खत्म, ये नहीं होगा, लेकिन इसका वॉल्यूम तो चेंज हो रहा है, ये वाला वॉल्यूम तो चेंज हो रहा है, ये वाला दिखा रहा है। तो यहाँ पे ये अगर कंसंट्रेशन दिया तो इसको कंसंट्रेशन मान करता है। ये वाला नंबर ऑफ मोल एन एक्स क्या है, तो दीज आर द कंसंट्रेशन। ठीक है, तो यहाँ से एक्स मोल खत्म हुआ तो ये एक्स मोल बना। अब फॉर्मूला एक ही जानते हैं, 1/T ln, ये फॉर्मूला जानते हैं। तो ए नॉट बाई ए टी, ये ए नॉट बाई ए नॉट माइनस एक्स, सॉरी ए नॉट बाई ए नॉट माइनस एक्स, या ए बाई ए माइनस एक्स को किसी भी तरीके से ये निकाल करके पुट कर दे, काम बन जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब देखिए, टाइट्रेंट किसको बोलते हैं? स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को। कौन सा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है? ये वाला जो ब्यूरेट में लिया है, ये स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है। इज टेकन विच कैन रिएक्ट विद ए बी और बोथ, यानी कि इसके अंदर ए से बी चल रहा है जो रिएक्शन, इसके अंदर या ऊपर से जो ड्रॉप बाय ड्रॉप जो गिराएंगे, या तो इससे भी रिएक्शन कर देगा, या इससे भी कर सकता है, या दोनों से रिएक्शन कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक सबसे अच्छा है, हमने प्रेशर मेजरमेंट जब करते थे तो वहाँ डेरिवेशन थ्रू जाते थे, बोलते थे कि उसको डेरिवेशन से भी आपको आना चाहिए। लेकिन एक चीज़ मैं बता दूँ, यहाँ पे डेरिवेशन नहीं आता तो भी चलेगा, क्योंकि ये यहाँ पे एक ही फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूला पे सारा चीज़ें पुट पाट होना है, सब कुछ इसी पे आ जाएगा, आपका एक एक क्वेश्चन बन जाएगा। तो k इक्वल टू 1/T ln बहुत सिमिलर है, एज ए कॉपी पेस्ट है कहिए तो, बिल्कुल कार्बन कॉपी कहिए। तो यहाँ पे P इंफिनिटी था माइनस P नॉट था, डिवाइडेड बाई P इंफिनिटी था, PT था। अब आप क्या कर रहे हैं? P इंफिनिटी की जगह V इंफिनिटी पुट कर दिया आपने, V नॉट की जगह P नॉट पुट कर दिया आपने, V इंफिनिटी की जगह P इंफिनिटी कर दिया, VT की जगह PT कर दिया। तो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल कार्बन कॉपी है। फॉर्मूला एक याद रखें, कार्बन कॉपी है, जो पूछता है उसको कार्बन कॉपी की जैसे पेस्ट कर दे। तो ये फॉर्मूला आप याद रख लें, तो डेरिवेशन का कोई लफड़ा नहीं है इस केस में, लेकिन प्रेशर मेजरमेंट में डेरिवेशन का लफड़ा था। ठीक है, ठीक है। अब देखते हैं इसके लिए, ये देखो V नॉट किसको बोलेंगे? वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट। कौन सा टाइट्रेंट है भाई? ये ब्यूरेट में जो ले रहे हैं, दीज आर द टाइट्रेंट, ये वाला टाइट्रेंट है जो ब्यूरेट में, एट T इक्वल टू 0, यानी कि जब टाइम यहाँ पे एक भी ड्रॉप नहीं गिरा तो इसमें वॉल्यूम आया कहाँ? 0। तो ये V नॉट उसको मानते हैं। VT मानते हैं कब? जब आफ्टर टाइम T टाइम तक ड्रॉप डाले, T टाइम में क्या वॉल्यूम है। और V इंफिनिटी बोलते हैं, जो वेरी लॉन्ग टाइम के बारे में बात करें, बहुत देर तक आपने ड्रॉप बाय ड्रॉप गिराते गए तो उसको जो बोलते हैं तो V इंफिनिटी बोलते हैं, यानी कि जो वॉल्यूम इसमें जितना था, यानी कि ये इसके अंदर में डाला, यानी कि V इंफिनिटी उसको मान लेंगे। ठीक है, वेरी लॉन्ग टाइम ड्रॉप बाय ड्रॉप डालते हैं तो V इंफिनिटी मान। ठीक है, चलो अब एक छोटा सा एग्जाम्पल से हम समझने का कोशिश करते हैं। सी है, देखिए एग्जाम्पल में A है, B है, C है, ये लिखा हुआ मैंने वैलेंसी फैक्टर। वैलेंसी फैक्टर के बारे में हमने मोल कंसेप्ट बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे। अगर आप नहीं जानते तो मोल कंसेप्ट तो मैंने अभी बताया नहीं, लेकिन जब मैं बताऊंगा तो आपको एक बार और बताऊंगा। वेल, ये मैं मान लिया N1
ये N2, ये N3 मैं मान लिया। ये वैलेंसी फैक्टर मेरे को गिवन है। क्यों गिवन है, क्या करना है हमको दिखाता हूँ। इक्विवेलेंट कंसेप्ट इसमें इस्तेमाल होता है, तो इसके लेकर के ये मैंने वैलेंसी फैक्टर पहले से मान लिया। अब यहाँ देखो एट t=0 टाइम पे ये कंसंट्रेशन इसका A है। किसका? इस ब्यूरेट का कंसंट्रेशन, सॉरी इसमें जो दिया हुआ, ये बीकर में जो दिया हुआ उसका कंसंट्रेशन A है। अभी B में कुछ बदला नहीं और C में कुछ बदला नहीं, क्योंकि यहाँ से A से B और C दोनों बदला है। ठीक है, तो हमने एग्जाम्पल देकर समझा रहे हैं। अब आफ्टर 10t पे A का कंसंट्रेशन टूट करके यहाँ X बन गया, इसका कंसंट्रेशन टूट करके ये बन गया। वंस अगेन, ठीक है, यहाँ पे X हो गया, A X हो गया, यानी कि A कन्वर्ट हुआ B में और C में कन्वर्ट हुआ। आफ्टर t टाइम पे ये मैंने काफी लॉन्ग टाइम पे पूरी तरह से A खत्म और B और C में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, ये रहा ABC जो इसके अंदर हो रहा था, इस बीकर के अंदर हो रहा था। लेकिन हमने अभी ब्यूरेट से कुछ भी नहीं ड्रॉप किया। अब ब्यूरेट में मान लिया जाए D टाइप का है, तो देखिए टाइट्रेट D इज टेकन विच रिएक्ट विथ ऑल A B एंड C, तीनों से ये रिएक्शन करने जा रहा है। A B C से तीनों से रिएक्शन करेगा तो क्या सीन बनेगा। तो सबसे पहले यहां बात करते हैं, जो D से A B C रिएक्शन करेगा। देखिए अगर D से D वर्सेस A B C यानी कि इस कंटेनर में था, तो अभी A से कहां बन रहा था, B से C। अगर ये खत्म हो जाता तो B से C हो जाता, लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ है। हम जब बात कर रहे हैं, जब ऊपर से हम ड्रॉप करेंगे तो हमारे पास तीनों ही है। जब तीनों ही बीकर में पड़ा है तो क्या करेगा, तीनों से रिएक्शन करेगा। तो अब आप जानते हैं, एक इक्विवेलेंट कंसेप्ट जानते हैं आप बहुत अच्छे से। इक्विवेलेंट कंसेप्ट के बारे में जानते हैं, चैप्टर ही है इक्विवेलेंट कंसेप्ट, जो रेडॉक्स रिएक्शन के साथ पढ़ना होता है। मैं पढ़ाऊंगा उसको जब रेडॉक्स। तो इसके लिए जितने ये इक्विवेलेंट यानी कि इसका इक्विवेलेंट जितना इक्विवेलेंट होगा वो तीनों से रिएक्शन करेगा, तो तीनों को प्लस प्लस कर देंगे तो इक्विवेलेंट के बराबर होगा। यानी कि ये इक्विवेलेंट ऑफ D इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ A प्लस B प्लस C, तीनों का इक्विवेलेंट को जोड़ दीजिए तो ये, क्योंकि ये ऊपर से यही गिर रहा है और तीनों से रिएक्शन कर रहा है। तो ऊपर से अगर सपोज 30 गिरेगा तो ये 10 यहाँ जाएगा, 10 यहाँ जाएगा, 10 यहाँ जाएगा, ऐसे मैं मान लिया, एज्यूम कर लिया। ठीक है, एज्यूम, यानी कि जो ऊपर से इक्विवेलेंट ऑफ D इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ A प्लस इक्विवेलेंट ऑफ B प्लस इक्विवेलेंट ऑफ C। ठीक है, ठीक है। अब आपको पता है इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है भाई। इक्विवेलेंट पहले नॉर्मलिटी बराबर क्या बोलते हैं, नॉर्मलिटी बराबर क्या बोलते हैं। अगर नॉर्मलिटी के लिए बात करें तो आपको क्या समझ में आएगा, इक्विवेलेंट कंसेप्ट से अगर बात करें तो क्या समझ में आएगा। नॉर्मलिटी के लिए और इक्विवेलेंट कंसेप्ट के लिए आपको क्या समझ में आता है, या यू क्या नॉर्मलिटी बराबर आप जानते हैं इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाई क्या, वॉल्यूम। आप ये जानते हैं, ये फॉर्मूला पहले जानते हैं। ठीक है, ठीक है। ये कैसे आता है, ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए, जो कि मोलारिटी जो होता है नंबर ऑफ मोल बाई वॉल्यूम होता है, उसी से आपको बस याद रखना है। यहाँ पे नंबर ऑफ मोल होता है, यहाँ पे इक्विवेलेंट आता है। ठीक है, ठीक है। तो आपको इसके लिए सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट इक्वल टू नंबर ऑफ या नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम। कर सकते हैं क्या, हाँ कर सकते हैं, नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम। ठीक है, इक्विवेलेंट बराबर नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम, इसको मैंने इक्विवेलेंट को रिप्लेस कर दिया। एक और फॉर्मूला होता है इक्विवेलेंट बराबर क्या होता है, इक्विवेलेंट बराबर जब सिंप्लीफाई करेंगे ना तो आपको आ जाएगा क्या, n फैक्टर इनटू नंबर ऑफ मोल इनटू मोल, ये आएगा। आप सिंप्लीफाई करो, इक्विवेलेंट बराबर क्या होता है, आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको समझ में आता है। इक्विवेलेंट बराबर क्या होता है, सबसे जिस तरीके से मोल होता है ना, मोल बराबर क्या होता है, वेट बाई मोलिक्यूलर वेट होता है ना, उसी तरीके से इक्विवेलेंट बराबर होता है वेट बाई इक्विवेलेंट वेट। देखो भाई, ये इक्विवेलेंट अलग, ये इक्विवेलेंट वेट अलग। ठीक है, अब इक्विवेलेंट वेट बराबर क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट बराबर क्या होता है, तो आप देखो यहाँ पे ये मोलिक्यूलर वेट बराबर क्या होता है, मोलिक्यूलर वेट की तो 1 मोल ऑफ की बात करते हैं, तो उसी तरीके से इक्विवेलेंट वेट बराबर क्या होता है, मोलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाई n फैक्टर, ये होता है। ठीक है, जब डिवाइडेड बाई n फैक्टर करेंगे, अब इसी वैल्यू को यहाँ पुट करो तो क्या समझ में आएगा, यहाँ पे पुट कर रहा हूँ मैं, वेट डिवाइडेड बाई मोलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाई n फैक्टर। ठीक है, कर दूँ दैट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट, ये ऊपर चला जाएगा, और वेट बाई मोलिकुलर वेट दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल, तो ये नंबर ऑफ मोल यहाँ पे लिख दिया और ये n फैक्टर यहाँ पे चला गया। तो दूसरा फॉर्मूला हमारे पास आया। मैं डेराइव करने के लिए ये सब चीज़ें कर रहा हूँ ताकि जो फॉर्मूला को डेराइव कर सकें। तो हमारे पास दूसरा फॉर्मूला
नंबर ऑफ मोल सॉरी नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ डी बोले तो जो इस कंटेनर से ड्रॉप कर रहे हैं, ये ड्रॉप की बात कर रहे हैं। और एन फैक्टर ऑफ द यानी कि वैलेंसी फैक्टर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ मोल, वैलेंसी फैक्टर ऑफ बी इंटू नंबर ऑफ मोल, और वैलेंसी फैक्टर ऑफ सी इंटू नंबर ऑफ मोल ऑफ सी। ठीक है, इन तीनों को, क्योंकि ये इक्विवेलेंट कंसेप्ट हम बता सकते हैं। अब यहां से क्या करेंगे, हमारे पास क्या समझ में आया, नॉर्मलिटी बराबर आपने क्या सीखा, देखो नॉर्मलिटी बराबर यहां देखिएगा इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम, यानी कि वॉल्यूम है यूनिट में, ये नीचे में वॉल्यूम आ रहा है, यानी कि जिस तरीके से कंसंट्रेशन नहीं चेंज होता उस तरह की नॉर्मलिटी, यानी कि ये कांस्टेंट है, ऑलवेज कांस्टेंट होगा भाई। एक ड्रॉप में जो नॉर्मलिटी होता है वही 1 लीटर में होगा। ठीक है, क्योंकि ये डिवाइडेड बाई यानी कि ये निकला इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। तो आपके पास ये क्या हो गया, कांस्टेंट। तो आपको क्या चेंज करना है, वी डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये चेंज होगा। अब इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी एफ ऑफ ए इंटू एन ए प्लस वी, ये टोटल प्लस में कर दें, इसके लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा, हो जाएगा। अब एट टाइम टी इक्वल टू 0 टाइम पे बात करें, मैं इसको कट करता हूं, सब बता दिया मैं। एट टी इक्वल टू 0 टाइम पे बात करें, एकदम बिल्कुल इनिशियल, तो उस समय क्या हो रहा होगा, वी डी का वैल्यू कितना होगा, ये देखिए वी डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस तीनों की बात कर रहे हैं। तो वी डी का वैल्यू जब आप कंटेनर में यहाँ पे रख दिया, यहाँ पर है, और यहाँ पे 0 टाइम पे आपने रखा, ये बिल्कुल 0 टाइम पे, तो वी टी यानी कि वॉल्यूम जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके बराबर होगा, यानी किसके बराबर होगा, ये देखो यहाँ पे मैंने वैलेंसी फैक्टर लिखा और यहाँ पे ए रखा, अभी तो राइट नाउ चेंज नहीं हुआ ना, बी और सी तो अभी कन्वर्ट नहीं हुआ ना, एकदम बिल्कुल 0 टाइम की बात करें तो यहाँ पे क्या करेंगे, वी डी इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख दिया वी नॉट। क्यों लिख दिया वी नॉट, क्योंकि ये इसमें से अभी 0 वॉल्यूम बिल्कुल 0 आया, तो इसको बोलते हैं वी नॉट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N1 इंटू ए। N1 क्या है, N1 इज द वैलेंसी फैक्टर, और A क्या है, A इज द कंसंट्रेशन ऑफ ए मोल। ठीक है, ये अभी नहीं बना है, ये बनता तो बात करते। अब आफ्टर टाइम टी पे वी डी इज इक्वल टू वी टी, वी टी बोले तो वॉल्यूम एट टाइम टी पे, यानी कि इसका ये ब्यूरेट की बात करें तो इसको वी टी इज इक्वल टू वी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। अब तो वी टी के समय में सब तीनों है, जब तीनों है तो तीनों क्या क्या है, ये देखिए तीनों में क्या क्या है भाई, ये तीनों है आफ्टर टाइम टी पे बात करें, a माइनस एक्स, एक्स और x। ठीक है, तो यहाँ पे देखो वी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ ये सॉरी वैलेंसी फैक्टर, यानी कि ये वैलेंसी फैक्टर की बात करें इनटू नंबर ऑफ मोल या कंसंट्रेशन, इसको प्लस वैलेंसी फैक्टर इनटू x प्लस वैलेंसी फैक्टर, दूसरा इक्वेशन। तीसरा इक्वेशन में आफ्टर टाइम टी यानी कि इंफिनिटी पे वी डी इक्वल टू इन्फिनाइट कर देंगे, यानी कि इससे जो ब्यूरेट से जो ड्रॉप कर रहे हैं ये इन्फिनिटी यानी कि बहुत लंबे समय तक गिराते जा रहे हैं, तो वी डी इज डायरेक्टली पर, तो इस समय तक क्या हो जाएगा, ए तो कंप्लीटली वेनिस्ड खत्म, ये देखिए ए तो कंप्लीटली खत्म, ये तो अब रिएक्शन अब इससे और इससे रिएक्शन करेगा वो, तो क्या करेंगे इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 0 प्लस N2A प्लस N3A। ठीक है, N2A कहां से, N2 कहां है वैलेंसी फैक्टर, N3 क्या है वैलेंसी फैक्टर। ये केवल मैं फॉर्मूला डेराइव करने के लिए कर रहा हूं, आपको बहुत ज्यादा वरी नहीं होना। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, हमारा मोटो क्या है भाई, a बाई ए माइनस एक्स लाना है। ठीक है, यही देखो इधर टर्म a का है, इधर देखो टर्म x का है, चूंकि a शुरू में लिया था और a माइनस एक्स इसका हुआ, चूंकि a से कहां जा रहा है, b से c जा रहा था, इसी का रेशियो निकाल लें किसी भी तरीके से, किसके टर्म में, वॉल्यूम के टर्म, इसके टर्म में निकाल लें, काम बन जाएगा। यस सर, नो, यस। तो यहां से देखिए वन सेकेंड, इक्वेशन 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 3 माइनस 2 कर देंगे, तो v इंफिनिटी बाई वी नॉट डिवाइडेड बाई v इंफिनिटी माइनस वी टी इक्वल टू a बाई ए माइनस एक्स। ठीक है, ये जब करेंगे तो आपको ये आ जाएगा, ये करने के बाद ये कंप्लीटली है, और जैसे a माइनस एक्स, ये देखिए k इक्वल टू 1 बाई टी ln a बाई ए माइनस एक्स, इसके जगह पे ये टोटल वॉल्यूम का वैल्यू पुट कर दो, तो ये फॉर्मूला आपका जनरेट हो, यानी कि ये क्या समझ में आया, k इक्वल टू 1 बाई टी ln v इंफिनिटी माइनस वी नॉट डिवाइडेड बाई v इंफिनिटी माइनस वी टी, दिस इज योर फॉर्मूला। यस सर नो, यस सर नो, यस। ठीक है, ठीक है। अब इसके बेस पे एक क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद से हम फिर बात करते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, हालांकि लेंदी वीडियो लेंदी नहीं होना चाहिए भाई। आइए देखते हैं, a से 2b से c हो गया, n1 n2 n3 होना चाहिए, a 0 है, a माइनस एक्स है, a 0 खत्म। कहता है टाइट्रेंट d इज टेकन विच रिएक्ट विथ ओनली a, केवल a से रिएक्शन करता है, b से और c से रिएक्शन नहीं करता है।
तो पूछा क्या है भाई, ये वाला सिचुएशन में बोला तो एक्सप्रेस करना है मुझे जो क्या होगा, उसका फॉर्मूला क्या होगा, इसके बारे में बात करना। ठीक है, तो क्या लिखेंगे आप बताओ, क्या लिखें? ए अब क्या किससे रिएक्शन करेगा? डी वर्सेस किससे? ए से करेगा, ए बी सी से नहीं, केवल ए से। तो अब देखिए इक्विवेलेंट ऑफ क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट ऑफ डी इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, इक्विवेलेंट ऑफ ए, इक्विवेलेंट ऑफ ए लिख देंगे। अब फॉर्मूला जानते हैं, एन इंटू वी टी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ डी, यानी कि बोले तो ब्यूरेट में जो पड़ा है, और इसके लिए लिखे थे वैलेंसी फैक्टर इंटू एन ऑफ ए। ऐसा कर दूं मैं, कर दूं, एंड दैट इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, वी डी, ये कांस्टेंट हो जाता है, वी डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वैलेंसी फैक्टर इंटू एन ऑफ ए। ऐसा कर दूं, कर दे। अब टी टाइम पे, टी इक्वल टू जीरो पे, टी इक्वल टू जीरो टाइम पे करेंगे तो क्या है, वी नॉट, एंड दैट इज इक्वल टू वी नॉट की इक्वल टू क्या लिख देंगे, या वी नॉट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एन वन ए, पहला इक्वेशन, और वी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कौन सा होगा बोलो, इस केस में केवल वी टी यही रिएक्शन कर रहा है, ये और ये नहीं कर रहा है, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, एन टू ए माइनस एक्स केवल, दिस द इक्वेशन नंबर 2, एंड वी इंफिनिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू राइट नाउ 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे 0, तीनों इक्वेशन, दिस द थर्ड इक्वेशन। वन सेकेंड, आपके पास क्या क्या मिलेगा, ये v का टर्म आ गया यहाँ पे देखो, और यहाँ पे क्या हो गया, ये a का भी टर्म आया है, x का भी टर्म आया, इसका मतलब काम बन जाएगा, तीन इक्वेशन है, तीनों इक्वेशन से कुछ ना कुछ काम बन जाएगा। अब देख लीजिए 1 डिवाइडेड बाई 2 कर दो, 1 में क्या है भाई, 1 डिवाइडेड बाई, देख लो ये n1 a है ना, ये a है ना, तो a ऊपर आ गया, और a माइनस एक्स यहाँ पे, a माइनस एक्स यहाँ पे, तो 1 डिवाइडेड बाई 2 कर दो, तो क्या काम बन जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे तो क्या लिखेंगे, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और यहाँ पे ये, तो यहाँ पे इसको निकालने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, v नॉट डिवाइडेड बाई वी टी कर सकता हूँ क्या, 1 डिवाइडेड बाई इतना करने के बाद से ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा क्या, यहाँ पे क्या लिख दिया मैं, सॉरी ये 1 होगा ना, वही तो कह रहा था मैं, कहाँ गलती कर रहा हूँ, ये होगा क्या, वैलेंसी फैक्टर 1 n1 ए का ही बात कर रहे हैं, ये से थोड़ी रिएक्शन कर रहा है, 1 सेकेंड, ये ए से ही रिएक्शन कर रहा है, तो वैलेंसी फैक्टर 1 सेकेंड n1 खत्म, तो क्या करेंगे 1 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे जब, तो क्या हो जाएगा, a बाई ए माइनस एक्स हो जाएगा, एंड दैट इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, v नॉट डिवाइडेड बाई वी टी। इसका मतलब फॉर्मूला क्या दिया है साहब, कि जे आप क्या कर सकते हैं, जे k इक्वल टू 1 बाई टी ln v नॉट बाई वी टी। इसका मतलब अगर आपको v इंफिनिटी नहीं भी दिया है तो कोई बात नहीं, आप ये वाला फॉर्मूला पुट कर दें, तो आपको जनरल फॉर्मूला क्या था, 1 सेकेंड, k इज इक्वल टू 1 बाई टी ln v इंफिनिटी माइनस v नॉट डिवाइडेड बाई v इंफिनिटी माइनस वी टी। अब देखिए ये वाला खत्म, तो v नॉट बाई वी टी, यानी कि v नॉट बाई वी टी, यानी कि ये कहता है क्या, या अगर v इंफिनिटी आपके पास नहीं गिवन है तो भी लफड़ा नहीं है, तो भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, यू कैन डू दैट, आसानी से आप कर पाएंगे। ठीक है, चले नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम, अच्छा ये तो मैंने दिखाना भूल ही गया, ये देख लीजिए, d वर्सेस a लिख दिया, दिस ये वाला लिख दिया मैंने, और इक्वेशन तीनों के लिख दिया 1/2, यानी कि ये वाला आपके पास एक फॉर्मूला जनरेट हुआ। ठीक है, आई विल कंटिन्यू नेक्स्ट क्लास में, वन सेकेंड इसके लिए बात करेंगे। अब कहता है जो बी से रिएक्शन करता है, तो प्लीज़ आप डू इट, इसको अपने से करेंगे। बी से कर रहा है तो देख लीजिए, इनिशियली ये 0 था और फाइनली ए बन गया, और एक्स टाइम में ये हुआ, यानी कि ये बी से जब रिएक्शन कराएंगे तो क्या सीन आएगा आपको निकाल कर बताना है, अगले क्लास में हम बात करेंगे। ठीक है, अगर वीडियो पसंद पड़े, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा, और उन बच्चों को जरूर शेयर कर दीजिएगा जिन्हें इसे ज़रूरत है। ठीक है, चले ओके, थैंक यू सो मच।